हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जंतर मंतर पहुंची हूँ ये देखने के लिए कि बच्चों के अंदर कितना उत्साह है और कितने अच्छे से लोग एकता के साथ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लोग नहीं आए हैं प्लीज़ ज्वाइन करो। आज 24 है और मैंने ज्वाइन किया है और मैं आपको हर एक चीज़ दिखाने वाली हूँ कि वो किस तरीके से हो रही है। ये देखिए कि यहाँ पर सब लोग एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जैसे कि आप सब आगे पीछे हर जगह देख सकते हैं कि हर लोग हर तरीके का इंटरव्यू देख रहे हैं। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी न्यूज़ चैनल पे नहीं है। सारा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम की फीड में देख लो, हर एक इंसान सहयोग कर रहा है। यहाँ तक कि लोगों के पेरेंट्स जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था उनके पेरेंट्स भी आगे यहाँ पे आए हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई ये प्लीज़ शिक्षा मंत्री जो है वो रिज़ाइन कर दे। बट आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में आया है कि शिक्षा मंत्री ने रिज़ाइन कर दिया है और बच्चे जीत गए हैं। जैसे कि आप आगे पीछे हर जगह देख सकते हो, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। लोग बिहार से आए हुए हैं, झारखंड से लोग आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि कुछ कहने की बात नहीं है। बट पानी नहीं था क्योंकि स्विगी बंद कर रखा है, तो इसलिए लोगों को तब भी उनका उत्साह देखो, उनकी एनर्जी बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रही थी। वो फिर भी लगे पड़े हुए थे प्रोटेस्ट करने में कि शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा दो। और सब के सब एक दूसरे को नहीं जानते हैं। लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब सच में अपने फ्यूचर, मतलब उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इतनी भीड़ भी हो रही है, इतने लोग भी आ रहे हैं, हर तरीके के लोग यहाँ पे आके सहयोग कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं इसमें सच में मैंने योग दिया और सबके साथ मिलकर मैंने ये प्रोटेस्ट जारी रखा। ये जो मैंने माइक ही नहीं ऑन कर रखा था, इतनी देर हो गई, मुझे माइक ऑन ही नहीं कर रखा था, इसलिए दिक्कत ही हो गई। इधर आओ अंकल जी, कहाँ से आए हो आप? हम जनपद मुरादाबाद से आए हैं। अच्छा। और मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, यतीन्द्र शंकर गौड़। अच्छा, तो आप बच्चों के लिए आए हो? जी हाँ, बच्चों के समर्थन के लिए आए हैं, बच्चे हैं हमारे। और जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? जी, जो यहाँ नहीं पहुँचा अभी तक उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, आह्वान है कि युवाओं को और छात्रों को और जो उनके पेरेंट्स हैं, तमाम चीजों को निकाल कर यहाँ पर खड़े होना चाहिए, आना चाहिए, उन बच्चों का समर्थन करना चाहिए। आज पूरा हिंदुस्तान आंदोलित हो रहा है, एक नई जागृति पैदा हुई है और युवा क्रांति ये देश को पलटने का और इसका बदलाव करने का काम करेगी। देख लो अंकल आए हैं तो तुम्हें भी आना चाहिए, है ना अंकल? बिल्कुल, सबको आना चाहिए, यहाँ पर सभी को आना चाहिए। सभी के, किसी का भाई है, किसी के बच्चे हैं, मैं सभी लोगों से यहाँ अपील करूंगा, सब अपना काम 2 दिन 4 दिन के लिए छोड़कर यहाँ जंतर मंतर इस देशव्यापी आंदोलन में यहाँ जरूर आए और इस तानाशाही सरकार को, हिटलर सरकार को उखेड़ने में अपना योगदान दें। आज हमारा देश ऊब चुका है, हिंदू मुस्लिम सुनते हुए, मंदिर मस्जिद सुनते हुए। आज यहाँ आपने देखा होगा कि बड़ी तादाद में हमारे सिख समाज के लोग भी हैं, हिंदू समाज के लोग भी हैं, ईसाई समाज के लोग भी हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं। आज सभी लोग यहाँ जो है एक गंगा जमुना तहजीब का उदाहरण देते हुए इस आंदोलन को गति देने का काम कर रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है इस वाले में। यहाँ कोई मजहब की दीवार टूट चुकी है। इस आंदोलन ने जो जहर घोल रही थी बीजेपी, उसे समाप्त करने का काम किया है। यहाँ इंसानियत जागृत हुई है आकर। तो मोदी इस्तीफा देगा या नहीं देगा? मोदी इस्तीफा ना दे, इस्तीफा तो हम दिलवा देंगे, उखड़वा देंगे। वो झूठा आदमी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो देना पड़ेगा उसे, और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतनी बड़ी अना बन चुकी है, इसे आप मोदी का इस्तीफा मान लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। ये आप नजर घुमाइए, कैमरा घुमाइए, लाखों लाखों की तादाद में यहाँ देश के कोने कोने से हमारे जैन जी आए हुए हैं। और अब ये जैन जी वही है जो 2014 में माननीय मोदी जी को यहाँ सरकार में बिठाने का काम करा था, और आज उन्होंने ही हमारे
युवा साथियों पर लठ चलाने का काम किया, डंडे खिलाने का काम किया, हमारे साथियों के हाथ तोड़ने का काम किया, हमारे साथियों का सर फोड़ने का काम किया। आज हमारा खून उबाल मार रहा है, आज उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। हम लोकतांत्रिक के देश में रहते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम संविधान के बलबूते पर चलेंगे और अपनी लोकतांत्रिक लड़ाई, अपना आंदोलन, अपना अनशन जिस तरह से हमारा शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है चलता रहेगा। और दिल्ली पुलिस के लिए हमारा पुनः फिर कहना है, दिल्ली पुलिस आप लठ बजाओ, हम आपका मोहब्बत से स्वागत करेंगे, हम आप पे बार नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, इस देश में रहने वाले लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, पर हमेशा ये सवाल होता है हिंदू मुस्लिम, अब हम सारे खड़े हैं इकट्ठे जी, आपके सामने खड़े हैं, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कुछ नहीं। अब सरदार सब एक, कोई कुछ नहीं। ये बस जो मीडिया हमें भड़का रही है, जो गलत फैला रही है, उसके खिलाफ आज हम तीनों खड़े हैं यहाँ पे। ये हिंदू भाई है, हमारे पिता समान है, ब्राह्मण है और राष्ट्रीय ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष है। तो ऐसे ही है, हम एक हैं और एक रहेंगे। बाकी जिसने गंद मचाना है वो गंद मचाएगा। और एक ही सरकार को निवेदन है कि बच्चों की पुकार सुनी जाए। अपने बच्चे हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई कहीं का नहीं है। तो 20 तारीख को जो लठ मारे थे इन लोगों ने और इतने बच्चों को नुकसान किया था, तो उस पर आपका कुछ कहना है? देखो, ये हर सरकार का वो होता है। अब जो इन्होंने किया वो बहुत गलत था और उसका असर बच्चों के लिए अच्छा होया है। पूरे वर्ल्ड में इनकी थू-थू हो रही है, दिल्ली पुलिस की थू-थू हो रही है, पर कई दिल्ली पुलिस वाले ऐसे भी थे जिनके अंदर दर्द था, उन्होंने दिखाया। उनके भी बच्चे इसमें थे, उनकी भी मजबूरियां होती हैं, जो ऑर्डर उनको मानने पड़ते हैं। मैं दिल्ली पुलिस को भी गुनहगार नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके भी बच्चे इसमें थे, पर उनकी मजबूरियां कुछ ऐसी होती हैं कि वो नहीं छोड़ पाते। ठीक है, थैंक यू। कुछ लोग खड़े हैं, मैं चलो पूछ लेती हूँ। चलो भैया, भैया बताओ आप क्यों आए? प्रोटेक्शन में आए जी। कहाँ से आए हो? पैदल आया जी, मैं तो कहाँ पैदल से? आया। मेरठ से आया जी। मेरठ से आए हो। और कौन कौन आया है? मैं ही अकेला आया हूँ जी। और जो दिल्ली में मेरे घर में लोग, दोस्त आना रहे, सालों को बहुत फोन कर लिया। और जो दिल्ली में रह के भी यहाँ नहीं पहुँच पा रहे, चूत यहाँ साले शर्म आनी चाहिए उन्हें। शर्म आनी चाहिए। तो आप कब से आए हो? आज ही आए हो? जी मैं 19 तारीख से हूँ यहाँ। अच्छा, सर यहीं पे रह रहे हो? हाँ। ठीक है भैया, थैंक यू। चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, इन लोगों को और इनके बच्चों को, और सॉरी इनके पेरेंट्स को ये याद रखना चाहिए कि जो आज जो हमारे जो नेता हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको जब इलेक्शन आता है तो आप भी उन लोगों को सपोर्ट करिए, क्योंकि वो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल जी हो गए, अपने अखिलेश यादव जी हो गए, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इलेक्शन के टाइम आप लोग उनको हिंदू मुस्लिम के चक्कर में भूल मत जाना। पर अब तो ऐसा लग रहा है ना कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो डंडे बरसाए हैं पुलिस वालों ने, अब ऐसा आपको उम्मीद है कि वो जो अब हमारी युवा अब वोट देगी 2029 में, अब प्रधानमंत्री को आने देगी? देते तो कभी नहीं है, लेकिन मशीन तो उनके हाथ में ही है ना। देते तो कभी नहीं है, वो मशीन उनके हाथ में है। हाँ, ये बात सही है। अभी पब्लिक की आंखें नहीं खुली तो जिंदगी में कभी नहीं खुलेंगी। अब तो पब्लिक की आंखें खुल जानी चाहिए। वो तो मेलोडी खिला रहा है ना बाहर के देश में जाके। वो मेलोडी को खिलाए, हम लोगों को जब एक मुद्दा खुलता है तो सारे मुद्दे खोलेंगे फिर। थैंक यू भैया। ये टाइम में हमने कॉलेज के दिन याद करने आए हैं। अच्छा, कि हमारे कॉलेज में टाइम था जब मंडल कमीशन आया था। दैट टाइम आई वाज इन रामजस कॉलेज, तो आई वाज इन फर्स्ट ईयर। तो हमारे कॉलेज के बाहर ही वो क्रांति चौक बना था, देयर वी एजिटेटेड अगेंस्ट दैट। तो वही है, जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन इट हैज टू बी स्टॉप समवेयर। वी हैव टू कम फॉरवर्ड एंड स्टॉप दैट। ये मोदी को समझना चाहिए कि जेन जी है वो बहुत जिद्दी है। नहीं, वो जिद्दी नहीं है, अपने हक के लिए बोल रहा है। जिद्दी एक वर्ड गलत है। मोदी या स्टूडेंट जिद्दी नहीं है, ये अपने हक के लिए लड़ रहा है, गलत को गलत और सही को सही बोल रहा है। बात जिद्दी की नहीं है कि ये जिद्दी है या वो जिद्दी है या हम जिद्दी है। एडवोकेट, बात ये है कि कौन गलत है और कौन, अगर कुछ हुआ है तो you have to take a step as a prime minister of this country. अगर your minister has done something wrong or whose under is something has something done, तो Modi has to come forward and take a step. But for he is the prime minister of this country. If suppose something happen in my house, I am responsible. As a head of my house, I am responsible. Then why not PM?
Who is representing? PM is representing India. He is not for Italy or some US or for Melody and this. Yes. He is for us. He is for us. तो आपको क्या लगता है न्याय मिल पाएगा कि नहीं स्टूडेंट को? नहीं, फिर आपका ना क्वेश्चन बड़ा वेग सा है। ये लड़ाई ये मिलेगा वो मिलेगा ये चीज नहीं 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 ये नहीं है। ये लड़ाई है अवेयरनेस की। ये लड़ाई है कि हमारे कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, एटलीस्ट लोगों को ये तो पता लगे। हम एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हम 10 साल से 12 साल से ये गवर्नमेंट देखते आ रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई बोल ही नहीं पाता। क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि मीडिया के लोग ही आके उसको बोलते हैं देशद्रोही है, ये पाकिस्तानी है। नसीरुद्दीन शाह को कितना अटैक किया गया, पर्सनल अटैक किया गया। मतलब उस एक्टर को हमारे प्राइम टाइम में उसकी मूवीज देख के हम उसका मतलब जो उसका जो स्पीच होती थी सुन के आगे आए हैं। तो मतलब क्या है ये? किसी को बोलने का हक नहीं है। बात ये लड़ाई नहीं है कि तुम सही हो तुम सही हो, ये गलत है वो सही है, ना ना ना। बात सिर्फ ये है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर वो ठीक करना है तो एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री आपको ठीक करना पड़ेगा। आप किसी चीज का क्रेडिट लेते हो तो जो उसका ड्रॉबैक है वो भी आपको लेना पड़ेगा। Yes, exactly. Thank you. Thank you. You are from which? I am not. I am YouTuber. YouTuber. Yes. अच्छा, ये देखने में एक बार। So guys, अभी मैं ना बहुत सारे यूट्यूबर से पता नहीं अभी नहीं मिला पाऊंगी क्योंकि इधर भी काम चल रहा है। और मेरे पीछे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे इतना सारा क्राउड हो रहा है और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, लिटरली बहुत दूर दूर से। कहाँ से आए हो आप? जी? कहाँ से आए हो? मैं बिहार से आया हूँ, पटना बिहार। पटना बिहार से आए हो आप? कब आए थे? हो गए, मैं आया था मतलब जब ये सोनम वांगचुक सर थे ना यहाँ पे, और उनको उठा के ले गया उनसे 19 तारीख को, मतलब हाँ एक दिन पहले। इसके पीछे पड़ रहे थे, उससे मैं 50 मीटर पीछे था। अच्छा। हाँ फिर मैं भाग हो रहा था। हाँ हुआ था। बाकी जो और हम लोग भी पीछे आ गए थे, भागे नहीं थे, डट के मुकाबला करे, वहीं पे खड़े रहे। बाकी अपने दोस्त जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। हाँ ये ऑफिस। तो आप पटना से आए हो सिर्फ बच्चों को सपोर्ट करने के लिए? हाँ स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट ही है। अच्छा आप भी स्टूडेंट हो, थैंक यू। मास्क ले लो, चिप्स ले लो, पानी ले लो। मोदी इस्तीफा दे दो भाई, तुम्हारे चक्कर में पूरी जनता बर्बाद हो रही है। बन रही है ना? हाँ। तो अब देखो हम फ्राइडे इनसे मिल चुके हैं। और बताओ, आपका इस आंदोलन में स्वागत है। मैं इस भारत देश को बचाने आया हूँ, गौतम सिटी से स्पेशली, और मेरे साथ मेरा भाई स्पाइडरमैन, और ये मेरे यूनिवर्स का है, और ये डिफरेंट यूनिवर्स की, मतलब ये दोनों डिफरेंट यूनिवर्स के, मैं डिफरेंट हूँ, लेकिन हम देश को बचा के रहेंगे, इंसाफ होगा। मोदी जी का कुछ होगा? मोदी जी तो गए भाई, मोदी जी बाय बाय, टाटा, खत्म, गया। और आप कहाँ से आए हो? मैं यहीं से हूँ, नोएडा से। नोएडा से, ठीक है। और आप यहाँ पे कब से आ रहे हो? 4 दिन। 4 दिन से आ रहे हो? लाठी भी खाई है, हाथ भी तोड़वाया है। देख लो आप। और हमारा तो बिना बात के तोड़ दिया भाई, हम तो पहले दिन आ ही रहे थे, रास्ते में ही तोड़ दिया। रास्ते में ही तोड़ दिया, अब यहाँ तक पहुँचे भी नहीं? उसके बाद भी हम यहीं रहे, पूरी रात रहे, अगले दिन रहे, 4 दिन से यहीं है। तो जो नहीं आ रहे उनके लिए कुछ मैसेज? कोई बात नहीं, यहाँ पीछे हिजड़े आए थे, ठीक है, और आप घर पे बैठ के हिजड़ों की तरह देख रहे हो, चूड़ियाँ भिजवा देंगे। हमारा जिला है फिरोजाबाद, हमारा जिला है फिरोजाबाद। हम होलसेल में चूड़ी भिजवा देंगे, पहनो, बैठो, सब कुछ करो, प्रोटेस्ट में मत आओ, अपनी एस्तेसी में रहो। परफेक्ट। जो लोग नहीं आ रहे हैं वो तो नहीं आ रहे हैं, पर जो लोग आ रहे हैं, आज खाने पीने की व्यवस्था थोड़ी सी ढीली लग रही है। आज जो नहीं खड़े हैं ना देश के साथ, कल वो पछताएंगे जब उनके घर की बेटियां, जैसे रेप हो रहा है ना देश में, जैसे देश के हालात हैं, धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग, आज बीजेपी के इतने बड़े बड़े लीडर्स जो रेपिस्ट हैं, गैंगस्टर्स हैं, उनका क्या हो रहा है? आपने संसद में आधे से ज्यादा तो रेपिस्ट भर रखे हैं जो रेप के आरोपों में हैं। देश के अंदर रेप हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है।
भाई जैसे ही भीड़ बढ़ रही है ना, जैसे शाम हो रही है और 7-7:30 का टाइम है, अभी बहुत क्राउड हो गया, बहुत ज्यादा ही क्राउड हो गया, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। देखिए बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, तो मैं उसके लिए अभी दवाई लेने आ रही हूँ। गाइस अंदर तो अंदर, बाहर भी इतना ज्यादा क्राउड हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा ही क्राउड हो रहा है और इतनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मैं देखो किसी का पर मुझे पता ही नहीं चला और मेरा माइक बंद हो गया। पर कोई बात नहीं, मैं अपनी आवाज़ फिर भी तुम्हें बता दूंगी कि मुझे बहुत सारे लोग मिले जिनका मैंने इंटरव्यू लिया। अब ये देखो भैया इंटरव्यू देंगे, इन्होंने सब कुछ बताया कि हम सीधा बिहार से आए हैं और ये प्रोटेस्ट सिर्फ हम इसलिए आए हैं कि जिन लोगों को डंडे पड़े, इन पुलिस वालों ने किस तरीके से उनको मारा, तो सिर्फ उनके लिए आए हैं ये इतनी दूर से। और इनके पोस्टर पर लिखा होता साफ साफ बिहारी आ गए हैं। तो ये सोचो कि जो लोग इतने जज्बे से आए हैं तो हम हार कैसे सकते हैं। ये लोग इतनी दूर से आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और सच में इतने मतलब काम थे, इंटरव्यू भी इतने अच्छे से सब लोग दे रहे थे। कोई पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कि लड़कियां लड़कों के बीच में सेफ़ थी, एकदम सेफ़, कोई हार्म नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब बहुत अच्छे से थे। जबकि पुलिस वालों से लोगों को डर लग रहा था कि वो कहीं किसी तरीके से आपको मारे ना डंडा। अब तो लोग इतना ज़्यादा उबल गए हैं कि भाई अगर अब डंडा चलाया ना तो अब पुलिस वालों को उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि भाई स्टूडेंट है सारे, सब अपने अधिकार के लिए लड़ने आए हैं यहाँ पे। और ये सच में बहुत अच्छे भैया थे। इनकी वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इन तक पहुँच जाए। बिहार तक तो हमारी वीडियो पहुँचनी ही चाहिए ताकि इनको देखे और इनको पता लगे कि हाँ ये वीडियो में आए हैं। और ये बहुत प्राउडली बोल रहे थे कि हम बिहारी हैं। और देखो यहाँ आसपास की भीड़ देखो, भीड़ देख के आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सच में लोग जुड़ने आए हैं। अभी गाइस मैं अपना ब्लॉग खत्म कर रही हूँ और हेलो करो। हेलो हेलो हेलो। ये देखो कितनी फनी, मतलब इन दोनों की क्या धज्जियाँ उड़ाई हैं इन लोगों ने। अभी मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा आपको आज की सारी 24 की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को और भी वीडियोस के बारे में जानना है तो कमेंट कर देना।